जीपी मतलब जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं हाँ डियर गुणोत्तर श्रेणीय। ये इंटरमीडिएट में सिलेबस में होगा गुणोत्तर श्रेणी आपका, अगर मैथ आप पढ़े होंगे तो डियर। ये क्या है? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। ये आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज और सीरीज लिस्टेड इन आपका जीपी? कोई सीरीज जीपी में है या नहीं है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर सार्व अनुपात क्या होता है? समान होता है। अब मान लीजिए पहला पद आपका क्या है? T1, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4, अगला T5 एंड सो ऑन आपका Tn कर लेंगे आप। तो सार्व अनुपात कैसे होता है? ये R आपका क्या है मित्र? इसी को बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। इसको बोलते हैं ना, यही आपका हर जगह क्या हो, किसी भी लगातार दो पदों के बीच का जो ये अनुपात हो वह समान होना चाहिए। तो डियर आपका देखिए सार अनुपात आपको निकालना है तो आप T2/T1 करेंगे, न कि आपका T1/T2। अगर आप T1/T2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर बाबू अगला क्या इक्वल होना चाहिए? T3/T2 या फिर आपका T4/T3। सिमिलरली यू कैन राइट आपका T5/T4। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अंशिका सिंह, ऐसे जो बट्टे होता है ना डियर, उसको अनुपात कहते हैं। सार्व, देखिए सार्व तो ये होता है जब ये रेशियो हर जगह समान हो, कहीं भी दो पदों के बीच ये आपका जो अनुपात है वह समान हो तो उसको बोल देते हैं सार्व अनुपात डियर। वह हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक बात और जरा देखिएगा, एक डियर दिया है ना, आप ऐसे ले लीजिए डियर, ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए एक पद आपका 6 है, ठीक है डियर, और यहाँ पर हो जाए आपका 12, फिर आपका 24 हो जाए। सही बता रहे हैं। आपको ये बताना है कि क्या यह सीरीज जीपी में है, तो आप बताएंगे यस। वाई? क्यों? क्योंकि हर जगह कॉमन जो प्रोपोर्शन है या अनुपात है, कॉमन रेशियो, वो हर जगह समान है जहाँ भी देखिए। और आपको पहले पद में दूसरे से भाग नहीं देना है, दूसरे में पहले से भाग देना है। आपका 24 बटे हो जाएगा बाबू 12, या फिर 48 बटे आपका 24 डियर। आप भाग देंगे तो इन ईच पॉइंट यू विल गेट आपका 2। ये क्या मिलेगा? सार्व अनुपात 2 मिलेगा। इसको काटेंगे 2 मिलेगा। तो बात आपकी समझ में आ गई कि कोई भी सीरीज जीपी कब होगा? जब किसी भी दो लगातार पदों के बीच जो अनुपात होता है वह हर जगह समान हो। लेकिन अनुपात के लिए एक काम करेंगे, अगले पद में पहले पद से भाग देते हैं, अगले पद में पहले पद उसके पीछे का प्रीसीडिंग टर्म से आप भाग देते हैं, नेक्स्ट टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से भाग देंगे, नेक्स्ट टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से भाग देंगे। ये तरीका होता है आपको सार्व अनुपात ज्ञात करने। इस फार्मूले में अननोन वेरिएबल कितने हैं? अननोन माने जो ज्ञात नहीं है, तो जो ज्ञात नहीं है ऐसे चर राशियां कितनी हैं आपका इस पूरे फार्मूले में? शिप्रा सिंह आप बताएं कितनी हैं? 4 होंगी। अब अंतिम पद, पहला पद सार अनुपात पदों का संख्या। अब इसमें से एनी 3 आपका इफ गिवन, तो एनी 4th कैन बी फाइंड आउट आपका इजली। माने कोई भी 3 आपको पता रहेगा तो चौथा कोई भी आप निकाल लेंगे। मित्रों आप समझ रहे हैं ना?
देखिए एक क्वेश्चन है, आपको पहला पद दिया है 10, ठीक है मित्र, और सार अनुपात है मित्रों 2, और कुल पदों की संख्या है 8। अब आपको अंतिमवा पद आपका यानी टीएन या एन आपको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे डियर, तो सुनिए जरा, ये T10 ये 8वां पद निकालना है ना, तो Tn नहीं T8। T8 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ 8वां पद आपका, नंबर ऑफ 8th टर्म। आपको T8 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये 8वां पद आपको क्या करना है, बताना है। डियर ध्यान दीजिएगा, इसका मान निकालने के लिए 10, इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू गुणा हो जाएगा, और r का मान क्या होगा 2, इसके पावर n का मान क्या है 8 - 1। तो मित्र 10 गुणे ये 2 के पावर 7, 2 का 7 बार गुणा करेंगे, अभिषेक कुमार कितना होगा, तो 10 गुणे 128। अब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1280 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1280 योगफल। तो Sn बराबर, Sn क्या होता है, हाँ डियर, पदों का योग निकालना है। तो A आपका लिखें और ब्रैकेट में ये r के पावर n-1 करें, आप बट्टे r-1 क्या होगा, r-1। यही है योगफल निकालने का तरीका। लेकिन इसमें योगफल के 2 फार्मूले दिए गए, एक ये भी है कि आपका a1 - r के पावर n बटे 1 - r। डियर मित्र, इसका काम आप कब करेंगे, हाँ देखिए r का मान जब 1 से क्या हो, छोटा हो। 1 से छोटा होने का क्या मतलब डियर, क्या मतलब है, हु विल टेल मी, बताएं आप लोग। हाँ 0 ही जरूरी नहीं है आपका, माइनस में भी चला जाए। तो वैसी दशाओं में आप योगफल के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इफ, यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, इफ r का मान लेस देन आपका 1, और यहाँ पर इफ r इज ग्रेटर देन 1, ये 2 कंडीशन आप डालिएगा। क्या करेंगे, 2 कंडीशन आप डालेंगे डियर। ओके, सब लोग रेडी हैं। हाउ कैन डिटरमाइन यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, क्या लिखें आप इसको, इकाई अंक का निर्धारण। ये आपका है डियर। इकाई अंक का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे सरल एक कॉन्सेप्ट होता है पहला, जिसमें बहुत सारे नंबर दे देते हैं। ये आपका 444 गुणे, ये 346 गुणे 200, 42 गुणे 100, 89 गुणे 243 में गुणनफल जो करेंगे तो गुणा कर देंगे, तो उसका इकाई अंक आपको बताना है। अब एकदम आसान है डियर, बताइए। हाँ
6 होगा। चलिए आप लोग बताइए कैसे इकाई अंक निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको पीछे से गुणा करते हैं। ध्यान से सुने, क्या करेंगे बाबू लोग, देखो पीछे से का मतलब आपका इकाई अंक, जिस हर संख्या में जो यूडी है। अब 4 छाक 24, अब इकाई अंक 4 लेंगे, 4 गुना के 8, इकाई अंक 8, 8 नवा 72, इकाई अंक 2, 2 तिहाई 6। ये अंत में हम आपका उत्तर निकाले हैं कितना, 6। इकाई अंक का निर्धारण इसी प्रकार से किया जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। एक बार और देख लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही, ये आपका 455 गुणे 244 गुणे 342 299 157 246। अब में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक 0 होगा। कैसे होगा देखिए, 5 चौक को 20, इकाई अंक 0 हो गया। अब यहीं से 0 एक बार हो गया, आगे जितना भी दूर जाएंगे वो 0 आता चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में 0 से गुणा करें 0 होगा, 0 से 9 में गुणा करेंगे 0 होगा, 0 से 7 में करेंगे 0 होगा, 0 से 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में आप सभी लोगों को। 2 के पावर, 1 के पावर देख लीजिए, 1 के पावर आप कुछ भी लिखेंगे, एनी नंबर कुछ भी अगर लिखेंगे तो मित्र उसका जो यूडी होगा वह हमेशा 1 आएगा। 1 के पावर या कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो। आगे कुछ भी लिख दीजिए, आपका कुछ भी लिख दीजिए, आगे इस लिखने से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट इकाई अंक 1 हो और पावर या घात कोई भी नंबर हो उसका इकाई अंक सदैव 1 होता है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 9 तक पढ़ना होता है, तो सब कर लिया जाए। ये पहले सबसे पहले बेस है, ये तैयार हो जाएगा तो सब कुछ कर ले जाएंगे। अगर कोई संख्या का इकाई अंक 2 है, आगे कुछ भी हो, मान लीजिए 3 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, चल, और 2 के पावर मान लीजिए आपने दे दिया आपका 18, 2 के पावर 18। अब मैं आपको यूडी क्लियर करना, इकाई अंक। आप जानते हैं क्या करेंगे, ये जो घात है ना बाबू 18, इसमें 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक का 16। ये आपका रिमाइंडर क्या बचता, हमको रिमाइंडर से यहाँ मतलब होता है, हमें रिमाइंडर से मतलब होता है। बच्चियां लोग, आप लोग समझ रहे हैं डियर। देखिए बाबू लोग, पहली बात, दो बातें, ये 4 से भाग क्यों आएगा ना प्रश्न की, 4 से भाग क्यों। कोई भी नंबर 4 बार के बाद फिर वही इकाई अंक रिपीट करने लगता है, बात समझा। देखो ये 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। रिपीट किया। अब देखिए 2 के पावर 5 करेंगे ना, 2 के पावर 5 का मतलब 32। यूडी क्या हुआ, 2 हुआ, यहाँ भी 2 है। 2 के पावर 6 64, यूडी क्या 4, 4 यहाँ भी है। 2 के पावर 7 128, यूडी क्या 8, और 2 के पावर 8 का मतलब 256, यूडी क्या है 6, यहाँ भी 6। तो यही कारण होता है कि आप 4 से भाग क्यों करते हैं। कोई भी संख्या का इकाई अंक यूडी
4 के बाद क्या करता है, फिर उसी तरह से रिपीट करता है, इसीलिए मित्रों 4 से भाग देते हैं। कोई भी नंबर होगा, जब कोई चीज बार बार रिपीट करता है तो उसको रिफ्यूज कर देते हैं। देखिए, ये आपका मान लीजिए नंबर है ना, यहाँ पर आप ले लीजिए, ये आपका 23 बार, तो 4 से भाग देंगे तो 4 बचे 20, 3 बचा रिमाइंडर। बस इस 2 के पावर 3 करके आप आंसर दे दीजिए। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 इसका यूडी हो जाएगा। ये यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। आगे क्या हुआ वह पेयर बन जाता है, उसको सेम टू सेम आपका छोड़ देंगे। बस रिमाइंडर जो बचा वह इकाई अंक के पावर वो लगा देंगे और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8। तो आ गया सबको समझ में। पहले 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, अब बारी है किसका, 3 वाले की। देखिए 1 के पावर आपका कोई नंबर हो तो 1 होगा, 2 के पावर आपका कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर होगा, तो एनी नंबर होगा तो आप इस दशा में रिमाइंडर पता लगाएंगे। और रिमाइंडर कैसे, एनी नंबर के पावर, एनी नंबर में जो भी घात रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे। रिमाइंडर पता लगाएंगे तो फिर इस 2 के पावर रिमाइंडर लिखेंगे, यानी रिमाइंडर जो शेषफल बचा वो पावर के रूप में लिखेंगे। तब जो है जो भी यूडी मिलेगा वह हम अनाउंस कर देंगे, उसमें हमको निश्चित नहीं होता है। अब आ जाइए 3 के पावर अगर कोई नंबर हो, ये आपका एनी नंबर हो, मित्र 3 वाले में भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, 4 से देंगे भाग, रिमाइंडर को पता लगाएंगे। तो जब रिमाइंडर क्लियर हो जाएगा तो 3 के पावर रिमाइंडर करके ये आपका यूडी लिख लेंगे। आई बात समझ में, 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब 4 होगा तो बाबू यहाँ 2 स्टोरी बनती है। एक आपका ऑड नंबर, यानी कोई भी आपका जो ऑल नेचुरल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। इवन और ऑड हमेशा, एक इवन आ गया तो एक ऑड आएगा, या एक ऑड आ गया तो दूसरा इवन, फिर ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन। तो आपका जो नेचुरल नंबर होता है वह जो लिस्ट बनती है वह किससे बनती है, ऑड और इवन नंबर के मिलाने से बनती है। ऑड और इवन तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 दैट विल बी नोन एज इवन नंबर। इफ ए नंबर डिविजिबल बाय आपका नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट विल बी क्या, ऑड नंबर। बात समझ रहे हैं आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, पीछे वाले लोग बताइएगा, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा तो डियर आप जरा देखिएगा, 4 के पावर यदि विषम संख्या है तो तुरंत डायरेक्ट लिख दीजिएगा उसका यूडी क्या होगा, 4। नहीं समझे आप लोग। अब 6 होगा, कहाँ से, 4 के पावर 3 कितना होगा, 64। इकाई अंक क्या हुआ, 4। आया बात समझ में डियर। आप जरा सुनिए, अगर 4 के पावर अगर आपका इवन नंबर हो गया, इवन नंबर यानी सम संख्या, तो आपका यूडी ऑलवेज माने सदैव आपका 6 होती, हमेशा 6 होती। आप कुछ भी करिए, 4 के पावर मित्रों 4 कितना होगा, 256, 256। समझ रहे हैं ना डियर। तो 256 करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा।
कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आप किसी भी नंबर का पावर आपका 4 है, इट मीन्स उस नंबर का उतनी बार क्या है, गुणा है। हाँ, मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, सीबीएसई बोर्ड की बच्ची लग रही है। डियर बाबू, 4 वाला 2 ही नियम होता है। अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक 4 है, आगे कुछ भी लिखे कोई मतलब नहीं, बस इकाई अंक का खेल है। अब पावर यदि सम संख्या है तो इकाई अंक 6, पावर विषम संख्या तो इकाई अंक 4। 4 वाला खत्म। अच्छा, परेशानी कहाँ होती है, देखिए मैं बता रहा हूँ। 5 वाले में कोई झंझट ही नहीं, 6 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से डियर, ध्यान से देखिए डियर। अगर 5 है किसी नंबर का इकाई अंक, किसी नंबर का इकाई अंक क्या है, 5 है। अब 5 है और इसका पावर कोई भी एनी नंबर, कुछ भी लिख दो भैया, एनी नंबर, तो इसका यूडी जो इकाई अंक होता है वह सदैव 5 होता है। देखेंगे आप इसका एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, 5 के पावर 5 ये आपका कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 और 25 पचे 3125 हो जाएगा ना, 3125। आपने हर जगह देखा क्या, इकाई अंक 5। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और पावर कोई भी नंबर हो, उसका यूडी यानी इकाई अंक आपका सदैव क्या होता है, 5 होता है। बात समझ में आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना 5 वाला। अब हम लोग करीबी मामला है, बस थोड़ा सा बचा हुआ। और देखिए 6 वाला भी और आसान है। 6 का पावर कोई भी नंबर होगा, इकाई अंक उसका 6 आएगा। 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, 6 आ गया। 6 के पावर 3 216। तो वही कहानी है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 6 हो और पावर आपका एनी नंबर यानी कोई भी संख्या हो, तो इसकी यूडी हमेशा आपका 6 आती है। खत्म हो गया। 7 वाला 4 से भाग देके करेंगे। 8 वाला कैसे करेंगे, सुनिए। अगर 8 है और पावर आपका कोई भी नंबर हो, आपका ये आपका 12 हो, तो 12 हो डियर, तो फिर क्या करेंगे आप, हाँ तो 4 ही लेंगे क्योंकि तो कट जा रहा है। 4 लेंगे रिमाइंडर, तो 8 के पावर 4 करेंगे, तो 8 को 2 के पावर 3 उसके पावर 4, 4 तिहाई। अच्छा डियर, ये सही नहीं है। 2 के पावर कितना हो जाएगा, अच्छा 8 का 4 बार गुणा करेंगे और 2 के पावर 3 उसके पावर 4, क्या ये गलत है, वो भी सही है। 2 के पावर 12 है, आप 4 से भाग दोगे भैया, कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो आप 2 के पावर रिमाइंडर 0 की दशा में कहीं भी याद कर लीजिएगा, कहीं भी जहां जहां 4 से भाग दे रहे हैं वहां हर जगह मैं बताना चाहता हूं आपसे कि 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आप उस संख्या का 4 पावर रखेंगे। 2 का 4 बार गुणा करने पर कितना होता है 16। इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना, तो हम लोग कुछ आगे बढ़े। जैसे 9 के पावर बच्ची आपका मान लो डियर, ये आपका 9 के पावर 6 है डियर, तो यू कैन राइट आल्सो 3 के पावर 2 उसके पावर 6, तो 6 दूना के 12,
3 के पावर 12, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर हो गया 0। तो 3 के पावर 4 का मतलब 81 और यूडी क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आई डियर? और नहीं तो 4 से भागिया दोगे ना तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा बाबू। तो 9 के पावर 2 कर दो, 9 9 81। अच्छा, ये बच्ची बता रही है कि अगर आपका 8 रहेगा पावर तो आपका 9 आएगा, और अगर इवन होगा पावर तो 1 आएगा। तो इनकी बात कहाँ तक सत्य है इसका मूल्यांकन कर दिया जाए तुरंत का तुरंत। आप देखिए बाबू, 9 के पावर क्या करोगे 3, 3 8 है कि इवन है? 8 है, कर रहे हो इवन। अंग्रेजी बाबू कहाँ पढ़े हो? तो डियर देखिए 9 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 729। तो यूडी 3 आ गया। इनका कहना यही है, अरे 9 आया ना यूडी, मतलब 9 के पावर अगर सम संख्या है तो यूडी क्या आता है 1, और 9 के पावर अगर ऑड नंबर है तो यूडी आपका 9 आता है। अब यहाँ नहीं बात क्लियर है तो 9 के पावर 4 कर लीजिए मित्रों। तो 9 के पावर 4 को 9 के पावर 2 गुणे 9 के पावर 2 कर सकते हैं। 9 9 81 गुणे 9 9 81। अब यूडी करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा। तो इन्होंने एक जो फार्मूला दिया बताया कि अगर 9 के पावर ये आपका इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो यूडी जो है वह 1 होता है। और 9 के पावर यदि ऑड नंबर है, 9 के पावर ऑड नंबर, तो यूडी क्या आता है, क्या आता है 9 आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? कंफ्यूजन नहीं ना? मिटा दूं यूडी से रिलेट कोई समस्या हो? पीछे वाले लोग बताएं, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? नहीं ना डियर? अब बहुत सारे अलग रूल आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।